वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि लिटरेचर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ में थोड़ी सी ग्रामर भी चलती रहे तो कैसा रहेगा। साथ में आपका कवर लिटरेचर का भी जो सिलेबस है वो कवर होता रहेगा आपका, और साथ में आप ग्रामर में भी चीज़ें सीखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ग्रामर का पंक्चुएशन। ठीक है, बाकी लिटरेचर में जो चीज़ें चल रही है वो चलती रहेंगी, तो थोड़ा थोड़ा हम ग्रामर के भी पोर्शन यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, ठीक है, पंक्चुएशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पंक्चुएशन इज द वर्ड दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंक्टम। ये एक वर्ड है जो पंक्टम से लिया गया है। इट मीन्स द राइट मैनर ऑफ पुटिंग पॉइंट्स ऑफ स्टॉप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि कहाँ कोई स्टॉप्स के लिए आप कहाँ पे पॉइंट लगाना है, कहाँ आपको कौन सा मार्क लगाना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, कहीं पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहीं पर एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। तो सेंटेंस को फिनिश करने में कौन सा आप साइन यूज़ करते हैं, कौन सा मार्क यूज़ करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें हमें पंक्चुएशन में ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स द राइट मैनर टू ऑफ पुटिंग पॉइंट्स ऑफ स्टॉप्स। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं आना। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे पेपर्स हैं उनमें ये भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली रूल्स भी पूछ लिए जाते हैं, या तो कोई पंक्चुएशन का भी रूल पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर कोई अदर रूल जो ग्रामर से। इसलिए ग्रामर को आपको बहुत डीपली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी स्किप करना है। एक दो क्वेश्चन जरूर आपका पंक्चुएशन से आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें दोस्तों। फुल स्टॉप आपको पता है, कॉमा आपको पता है। ठीक है, कॉमा यहाँ पे है, सेमी कॉलन है, कॉलन है दोस्तों। इसके बाद आपका इंटेरोगेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, डैश होता है आपका, और पैरेंथेसिस है, और इन्वर्टेड कॉमाज हैं। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हमें पंक्चुएशन में ही पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप के बारे में, कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। द फुल स्टॉप सॉन्ग्स द लॉन्गेस्ट पॉज। ठीक है, शायद यहाँ पे कुछ और वर्ड है दोस्तों, ये सोज है शायद, ये SSOWS। ठीक है, तो ये सॉन्ग्स हो गया है यहाँ पे, गलती से आप इस पे ध्यान मत देना। SHOWS सोज है यहाँ पे ये। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या शो करता है, हमारा जो फुल स्टॉप है, लॉन्गेस्ट पोज, मतलब लंबा पोज। एक लंबी बात कहने के बाद जब हम पॉज करते हैं तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके एंड में ऑलवेज फुल स्टॉप ही लगाया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, प्लीज़ कम हियर। दोस्तों, थोड़ा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा जुकाम है मुझे, इसलिए प्लीज़ बीच बीच में दिक्कत हो रही है। चलिए, दूसरा आप अगर देखें तो इट ऑल्सो यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशंस ऑफ इनिशियल्स। ठीक है, कोई भी एब्रीविएशन होती है, जैसे शॉर्ट में किसी का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा DH लॉरेंस। DH लॉरेंस होता है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के लिए। ठीक है, तो इतना लंबा नाम ना लिख करके हम एब्रीविएशंस यूज़ कर लेते हैं और उसको शॉर्ट करके लिख देते हैं। जैसे डॉक्टर के बाद एब्रीविएशन होता है, ठीक है, ऐसे ही इंजीनियर के बाद होता है, और आपका MA BA, ये सब क्या है, ये सब एब्रीविएशंस है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमा। कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए, कॉमा बहुत, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये बहुत जगह यूज़ होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला रूल है इसका, कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स स्पीच। जैसे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारे पास, 8 होती हैं दोस्तों। तो मान लिया कोई नाउन है, लगातार कई नाउन आ रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उनको अलग अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। या फिर प्रोनाउन आ रहे हैं साथ में कई सारे, मतलब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कई बार रिपीट हो रही है तो उसको मतलब अलग सेपरेट करने के लिए कॉमे का यूज़ होता है। जैसे कि माई ब्रदर इज़ हैंडसम। ठीक है, माई ब्रदर इज़ हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल, ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपके एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव यहाँ पे 3 एडजेक्टिव कंटिन्यू आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ हुआ है। दूसरा है, कोमा इज यूज्ड फॉर अ ब्रीफ पॉज इफ नीडेड। ठीक है, एक ब्रीफ पॉज मतलब छोटा पॉज कहीं पर होता है, अगर थोड़ी सी बात कहकर हम रुक रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पे हमारा ये कोमा यूज होता है। जैसे कि इफ़ यू कम हियर, ऐसा कहकर कि इफ़ यू कम हियर
आई विल हेल्प यू। इस टाइप से जब हम बात को कहते हैं तो यहाँ पर कोमे का यूज़ होता है। इसके बाद है कोमा इज़ यूज्ड बिफोर अ स्पीच इन कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स के लिए भी कोमा यूज होता है। जैसे आपके इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंसेस आपके होते हैं तो वो हमेशा कोमा वहाँ पे जो हमारी ये दोस्तों दो चीज़ें होती है हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंसेस में, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको जो कोमाज के अंदर होती है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला पार्ट होता है, इसके बाद इसको बंद करने के लिए हमेशा कोमा यूज होता है और जो हमारा ये इन्वर्टेड स्पीच होती है इसको बंद करने के लिए इन्वर्टेड कोमाज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कोमा इज यूज टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। ठीक है, अगर कोई पेयर होता है ना, अगर कई सारे पेयर हैं लास्ट तक तो उनको कनेक्ट करने के लिए जैसे हाई एंड लो, मतलब लास्ट तक सेंटेंस में फिनिश हो रहे हैं पेयर, कई पेयर एक साथ आ रहे हैं तो उन पेयर्स को अलग करने के लिए भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि हाई एंड लो के बाद कोमा आया है यहाँ पे, इसके बाद हमारा रिच एंड पुअर के बाद कोमा आया है, एंड वाइज एंड फॉलिश। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आता है। इसके बाद कोमा इज यूज्ड आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है जैसे इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इट बीइंग संडे है ना, हम कोई बात कह रहे हैं यहाँ पे तो इट बीइंग संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल नॉमिनेटिव एड्रेस होता है ये दोस्तों। 6 कोमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस। दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस होती हैं अगर कहीं पर तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कोमा का यूज़ होता है, उनको मार्क ऑफ करने के लिए। जैसे कि देन, एट लेंथ, पृथ्वीराज गॉट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी। मतलब देन तब, एट लेंथ मतलब इतने लंबे समय में पृथ्वीराज ने विक्ट्री ली कहाँ पे, अपने शत्रुओं पे, एनिमीज पे। इसके बाद है कोमा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज इफ इट इज इन सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो कोमा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, या तो पहले भी यूज़ हो सकता है या फिर बाद में भी यूज़ होता है हमारे पार्टिसिपल फ्रेज के। ठीक है, कोई भी अगर हमारा पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, पार्टिसिपल दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये 3 पार्टिसिपल हमारे पास होते हैं, तो कोई सा भी अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर भी कोमा यूज़ होता है। जैसे कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड। आप मुझे बताइए ये कौन सा हमारा पार्टिसिपल है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस हैविंग अराइव्ड आ चुकी थी, कॉट द थीप। ठीक है, और कॉट पकड़ लिया चोर को। ठीक है, पुलिस ने आते ही चोर को पकड़ लिया। अब देखिए कोमा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इफ दे आर इन सेंटेंस। कोमा कहाँ पे यूज हो सकता है, पहले भी यूज हो सकता है, बाद में भी यूज हो सकता है, कुछ वर्ड्स के, फ्रेजेस के या फिर क्लॉजेस के। ठीक है, फ्रेज कोई अगर है, फ्रेज वाक्यांश होता है दोस्तों। क्लॉज भी हमारा, क्लॉजेस भी हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पता है आपको, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड इस टाइप से। प्रिंसिपल क्लॉजेज होती है हमारी, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये 3 होती हैं। तो जैसे कि योर स्टोरी इज इन सेवरल वेज बिलीवेबल। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग करने के लिए यहाँ पे फ्रेजेस को यहाँ पे कोमा यूज किया गया है। कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ अ सेंटेंस। देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कैसी होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं जो क्लॉजेज अपना अपना अर्थ पूरा दे रही हों, अलग होकर भी। जैसे कि आई केम, मैं आया। ठीक है, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है पूरा होने में। आई सा, मैंने देखा। आई कन्क्वेयर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से तीनों चीज़ें अपना अर्थ दे रही हैं समान, लेकिन इनको, ये सेंटेंस एक ही है इसलिए इनको अलग करने के लिए भी हम यहाँ पे शॉर्ट कोऑर्डिनेट को, क्लॉजेज को अलग करने के लिए भी हम कोमा यूज़ करते हैं। कोमा इज यूज टू मार्क ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अपोजिशन। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अपोजिशन में यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको अब दिखाने के लिए, मार्क ऑफ करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि माई सिस्टर भी वही है और सुनीता भी वही है, हैज़ कम टू दिल्ली।
एक ही व्यक्ति की अगर दो तरीके से एक ही व्यक्ति को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। सुनीता उसकी सिस्टर भी है और वो जो उसकी सिस्टर है वो सुनीता भी है, तो इनको दोस्तों अलग करने के लिए यहाँ पे कोमा का यूज़ होता है। कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए दोस्तों, कुछ शॉर्ट कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस मिले हुए हों लेकिन वो अलग कर दिया जाए उनको अगर, तब भी वो, जैसे कि अभी पहले आया था कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, इसी टाइप से होता है दोस्तों। तो मैन में कम, ठीक है, एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। इस टाइप से दोस्तों ये कंपाउंड सेंटेंसेस बन रहे हैं, इनका अलग अलग भी पूरा अर्थ बनता है, लेकिन ये अलग बात है कि ये एक ही सेंटेंस बन रहा है पूरा। तो इस टाइप से इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कोमा यूज इज यूज्ड आफ्टर ईच प्रीपोजिशंस व्हेन देयर आर टू प्रीपोजिशंस टू वन ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस के अंदर किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो प्रीपोजिशंस यूज होती हैं तब भी हम कोमा का यूज करते हैं। कैसे, श्री शर्मा इज इन सेम ग्रेड बट जूनियर टू मी इन द सर्विस। ठीक है दोस्तों, मतलब सेम ग्रेड में है, एक ही ग्रेड में है, यहाँ पे इन यूज हुआ है, लेकिन जूनियर टू मी इन द सर्विस। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास। मुझे आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें, आ जाएगा। जल्दी ही मैं दूसरा पार्ट लेकर आती हूँ पंक्चुएशन का। फ्रेंड्स, एक मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को हल्के में ना लें, स्किप ना करें। जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, तो ही आप टीजीटी पीजीटी या फिर जीआईसी क्लियर कर सकते हैं। ऐसे खेल खेल में आप इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से।